जिन्हें चूड़ियों की खनखनाहट पसंद है ना, उनकी जिंदगी में कामयाबी इतनी आसानी से नहीं आती है। कामयाबी का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है। याद रखिएगा, कर्मठ व्यक्ति का पसीना ही उसका श्रृंगार होता है। अगर आपको ये खनखनाहट पसंद है, आपको लगता है कि कोई आपके जीवन में आएगा या आपकी कोई जिंदगी में आएगी, तो पहले अपनी जिंदगी उस लायक बना लीजिए कि कोई आना भी चाहे। वरना याद रखिएगा कि अगर कामयाबी नहीं है, गरीबी इंसान को न जीने देती है न मरने देती है। इसी का दूसरा नाम नरक है। यंग जनरेशन है तो अपने आप को इस चीज से बचाइए। थोड़ा अकेले रहना सीखिए, खुद से बातें करिए, खुद के साथ समय बिताइए। ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ जो आसपास आपको लोग दिख रहे हैं, कोई लड़की आपको अच्छी लग गई, कोई लड़का आपको अच्छा लग गया, कोई आपके नए दोस्त बन गए, बड़ा बड़ा ग्रुप बन गया क्लास 11 में, बेटा ट्राई टू रियलाइज कि यहाँ कोई अपना नहीं है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो। खींचना है तुमको पूरा परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। कुछ ऐसे सपनों के पीछे भाग रहे हैं जो अगर पूरे हो जाए तो हमारी आने वाली दिवालियां बहुत अच्छी। इस तरह से बचपन में माँ बाप ने हमें नए कपड़े दिलाए, पटाखे दिलाए, फुलझड़ियां दिलाई। हमारा भी मन करता है कि अब अपने आने वाली 3-4 साल के बाद की जो दिवाली हो, 5 साल बाद की जो दिवाली हो, उसमें जब हम घर जाए ना, तो हमारे जेब में इतना पैसा हो कि अपने माँ बाप के लिए खूबसूरत कपड़े लेके जाएं। पिताजी के लिए एक बेहतरीन सा कुर्ता हो, पैजामा हो, माताजी के लिए एकदम नई चमचमाती कड़कदार साड़ी हो। जिसको देखकर आप बहुत मुस्कुराने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अपने पसंद से नफरत हो जाएगी। बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही है कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से, तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारियां जो उसने कभी सोची भी नहीं थी उसको निभानी है तो मैच्योर होगा, निभा लेगा। लेकिन उसकी माँ और उसके जो वरिष्ठ लोग हैं खून के आंसू रोएंगे कि जिस उम्र में इसको खेलना कूदना चाहिए था, उस उम्र में इसको परिवार की चिंता करनी पड़ रही है। स्टूडेंट को ना इतना जी जान लगा के मेहनत करना चाहिए ना कि उसकी सफलता से केवल उसका परिवार नहीं बल्कि पूरा देश गौरवान्वित होना चाहिए। आज अब्दुल कलाम, विवेक बिंद्रा जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे लोगों से केवल उनका परिवार प्रभावित नहीं है, पूरा देश प्रभावित है। जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है परसिवियरेंस, जो डिसिप्लिन के बहुत नजदीक है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार रोज मेहनत कर रहे हैं तो आपका माइंड जितना भी है उसी माइंड से आप कमाल कर देंगे। और दुनिया में जितने सफल लोग हैं, मेरी राय में उनमें से 80-90% की सफलता का सबसे बड़ा फैक्टर परसिवियरेंस और डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि सुबह 4 बजे उठना है, किसी किसी के लिए वो मतलब हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आपने अपने जो सपना देखा है उस सपने के लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और ना जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए, अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। जो शख्स आपका टाइम वेस्ट करे, दूर हट जाओ, दूर हटो उससे। आपका समय बहुत कीमती है, किसी को ऐसे मत दो अपना समय। नहीं है कोई इतना हकदार आपके समय का, बहुत आपका समय बहुत कीमती है।
कभी जाकर के अपने माँ के पास में बैठ करके 2 मिनट थोड़ा उनका हाल देख लेना। देखना जरा कि तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपना शरीर किस तरीके से गला दिया। तुम्हें अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में कभी खुद यहाँ पर बासी खाना खा करके कितनी रात वो सोई है। आप लोग को पता नहीं होता, मैंने अपनी माँ को देखा है, जब मैं घर में कुछ भी बच जाएगा ना तो सबसे बुरा उसको लगता था, यार ये अन्न जो है मेरे पति बड़ा कमा करके मेहनत से लेकर के आते हैं, इसको हम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, तो रात में जो भी बासी खाना होगा वो खा करके या सुबह खा करके वो अपने लिए उसी को फ्राई करके खा लेंगे और हमारे लिए नया ताजा खाना बनाएंगे। तो माँ बाप जो होते हैं ना बड़ा संघर्ष करते हैं, थोड़ा अच्छा वक्त लेकर के आओ, थोड़ा बढ़िया तरीके से समय लेकर के आओ। सफलता के 50 बाप होते हैं, असफलता का, फेलियर का कोई पिता नहीं होता। हर कोई अपना श्रेय लेना चाहता है आपकी सक्सेस में, और जहां आप असफल हो गए बाहर कोई कहता है हाँ इन्हीं की गलती है, पढ़े ही नहीं थे, घूम रहे थे, हमसे कह रहे थे कमरे मत आना, हमसे कह रहे थे कि हमारी हेल्प नहीं चाहिए, ले आज देखो बैठे। ये तब होता है जब आप असफल हो। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। सक्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। गैलुसाक का नियम नहीं है, हमारा नियम याद रखो। 2 साल मेहनत करो, चमक कर बैठकर अब दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो और किसी को फोन मत मिलाया करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो और पढ़ने में डिस्टर्ब करो, उसको खबरों में बुला के खूब पीटो पहले। समस्या पता है क्या है? समस्या ये है आज का विद्यार्थी सोचता ज्यादा है, कर्म कम करता है, मेहनत कम करता है। सफलता सबको चाहिए लेकिन जिंदगी में आने वाला संघर्ष किसी को पसंद नहीं। एक ना एक दिन पैसा बहुत कमाना है लेकिन आज कंगाली में जीवन किसी को नहीं बिताना। आज के आज इस पल सब अमीर हो जाना चाहते हैं और इसी पल सबको सफलता चाहिए। सफलता एक दिन में उग जाने वाला पौधा नहीं है, वर्षों लगते हैं इस वृक्ष को बड़ा होने के लिए। वर्षों तक मेहनत से सींचना होता है, वर्षों तक सब्र रखनी होती है, बरसों तक इंतजार करना पड़ता है, चुप रह करके जमाने में होते हुए खेल को देखना पड़ता है, कई रातों तक जागना पड़ता है, तब जाकर के सुबह होती नजर आती है। लंबे समय तक अपने सपने को रोज दिन रात देखना, जीना और उसके लिए तपस्या करना, यदि कोई ऐसा कर पाएगा तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वही सफल होगा, चाहे विराट कोहली हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। कोई भी बड़ा सफल व्यक्ति बिना पेशेंस और परसिवियरेंस के सफल नहीं हो सकता।